आज हम लोग डिस्कस करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं सारे एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी एग्जाम्स, पीएससी एग्जाम्स, बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सारे एग्जाम्स को लेते हुए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी बेसिक लेवल से जितने भी क्वेश्चंस होंगे हाई लेवल तक, मैं सारे डाउट्स जो होंगे वो मैं इसी वीडियो में पूरे आपको कवर अप कराऊंगा। ये पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस होता है वो 2 अक्टूबर 1869 में सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपको जेन्युइन याद रखना है। उसी प्रकार से हमारा जो जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी, तो साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो अहमदाबाद 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए गांधी अपनी राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, तो ये जो गांधी जी थे अपने राजनीतिक गुरु है वो किसको, किसको, गोपाल कृष्ण गोखले। कैसे याद रखना है आपको, गांधी जी गा से गांधी जी, गा से गोपाल, ठीक है, कृष्ण गोखले, ठीक है। तो कैसे कृष्ण भगवान कैसे थे, कृष्ण भगवान जो कैसे थे, खोखले, दिल से कैसे थे, खोखले टाइप के थे। मतलब वैसे अगर जब गोपियाँ आ जाती थी तो कैसे एकदम मतलब मन मुँह लेते थे सबके, तो दिल के कैसे थे, बिल्कुल एकदम कच्चे दिल के थे। तो कैसे, गोपाल कृष्ण गोखले, गा से गांधी जी, गा से गोपाल। और कृष्ण भगवान कैसे थे, खोखले टाइप के थे। जैसे गोपियाँ आ जाती थी तो वो क्या हो जाते थे, बिल्कुल खोखले हो जाते थे, दिल के कैसे थे, बिल्कुल खोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो गांधी जी जो है वो 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौट के आए थे। अब वहाँ पर उन्होंने सारे आंदोलन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिए। 1915 में इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो उन्होंने बोला कि 1915 अभी आप आए, आप थोड़ा सा रेस्ट करिए। इसके बाद 1916 में इन्होंने 2 किताबें पढ़ी, एक टॉल्स्टॉय और रस्किन से उन्होंने सारी चीज़ों को आ, मतलब उसमें से नॉलेज ली। रस्किन और टॉल्स्टॉय से क्या किया, नॉलेज ली। रस्किन से इन्होंने क्या, इनको नॉलेज मिली, और टॉल्स्टॉय से क्या मतलब नॉलेज मिली आंदोलन के बारे में भी। इन किताबों से इनको जो है वो नॉलेज मिली। मैं आपको अब अच्छे से डिस्कस कराऊंगा। पहला जो यहाँ पर है, गांधी जी भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कहाँ से किए थे, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो आंदोलन है वो कहाँ पे किया, चंपारण आंदोलन। जो पहला आंदोलन का था वो चंपारण आंदोलन था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो महात्मा गांधी जो है वो कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924 में महात्मा गांधी जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर क्वेश्चन ये बेटा पूछ दिया जाए कि हमारी जो नेशनल पार्टी है कितनी है, तो नेशनल पार्टी हमारी कितनी है, इस समय 8 हमारी नेशनल जो है वो पार्टीज हैं, और एक नेशनल पार्टी जो है वो एक और ऐड हो गई है, जिस आम आदमी पार्टी, ठीक, और 3 नेशनल पार्टी क्या हो गई, रिमूव हो चुकी है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 1950 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया, तो 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने जो है सम्मानित किस लिए, कैंसर ए हिंद से। किससे, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद से ने क्या किया, 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा, चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर बोला है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था, तो रिक्रूटिंग सार्जेंट, क्या बोला गया था, रिक्रूटिंग सार्जेंट जो है वो युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इनको क्या बोला, फादर ऑफ द नेशन बोला। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार को सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया है, तो सत्याग्रह का जो है हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अच्छे तरीके से उसका उपयोग किया है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ पर किया था, तो चंपारण में किया था। कहाँ पर किया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, चंपारण बिहार में क्या किया था, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो महात्मा गांधी का जो है वो वहाँ पर हिंसा नहीं करना, हिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, हमें प्यार से सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो वो कैसा था उनका सत्याग्रह? अहिंसा वाला था। कैसा था? अहिंसा वाला था, मीन्स नॉन वायलेंस वाला था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल के को अपना अस्त्र बनाया? तो कौन सा? ये उन्होंने ली थी रस्किन से ली थी, जो रस्किन किताब से पढ़ी थी। तो कौन सा था? अहमदाबाद आंदोलन में क्या किया? आंदोलन में क्या किया? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है भूख हड़ताल अस्त्र बनाया था अहमदाबाद आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखना है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने जो है वो हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? वो की थी 1932 में। तो गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की? 1932 में। और जो दूसरा क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? यंग इंडिया और उसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। ये थोड़ा सा याद रखना है। हिंद स्वराज हुआ माई एक्सपेरिमेंट, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद दुध विस्तों के लेखक कौन थे? तो वो कौन थे? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज हुआ माई एक्सपेरिमेंट जो विद दुध दुध पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके दो शब्द क्या थे? हे राम। कौन सा शब्द था? हे राम जो था वो महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर उन्होंने बस यही बोला था, हे राम। और थोड़े से क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं थोड़ा, जो ने पूछ दिया जाए, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन थे? वो थे हमारे महात्मा गांधी के। सत्य और अहिंसा मेरा मेरा ईश्वर है, किसके वचन थे? वो महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाए, गांधी का उदय कहाँ से हुआ? जो उदय है वो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ? तो मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष के दौरान महानतम नेता थे। ये थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को। और भारतीय जनता में उनका पदार्पण प्रथम युद्ध के समय हुआ, मतलब जो पदार्पण है स्टार्टिंग हुआ वो कब हुआ? प्रथम युद्ध के दौरान हुआ। ये थोड़ा सा याद रखना है। आधुनिक भारत के इस महानतम नेता ने भारतीय जनता की आज़ादी के संघर्ष का लगभग 30 वर्ष तक नेतृत्व किया। और महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ। मतलब इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में ये हुआ जन्म। ये थोड़ा सा याद रखना है। और इन्होंने अपनी जो अध्ययन किया, अध्ययन के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड में अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात वे एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए। मीन्स इंग्लैंड में इन्होंने अपनी अच्छी खासी पढ़ाई की और फिर कहाँ पर पहुँच गए? दक्षिण अफ्रीका में। किस रूप में? वकील के रूप में पहुँचे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने वहाँ के भारतीयों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों को विरुद्ध संघर्ष किया। तो जैसे वहाँ पर जब दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे तो वो जो वहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे तो वो जो इंडियंस पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। तो ये वहाँ पर वकील के रूप में गए इंग्लैंड से पढ़कर, तो उन्होंने अत्याचार को क्या किया? उनका विरोध किया। और गांधी जी जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर तहलका मचा के उन्होंने रख दिया। अब उसके आगे थोड़ा देखते हैं। गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। 1915 में भारत लौटे, दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में जुट गए। और उन्होंने एक आरंभिक संघर्ष की शुरुआत चंपारण बिहार में की, जहां ये गरीब किसानों को निहालों जिम्मेदारों के अत्याचारों में मुक्त करने के लड़े। ये थोड़ा सा याद रखना। सो फ्रेंड्स, अगर याद रखें, महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम है, आश्रम कौन कौन से हैं ये थोड़ा सा याद रखना है। तो फिनिक्स फॉर्म, महात्मा गांधी के जो प्रमुख आश्रम है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला नंबर पे फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म जो है वो डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904 में इन्होंने क्या किया? इनका जो है आश्रम, इसकी स्थापना हुई। टॉलस्टॉय जो फॉर्म था वो कहाँ था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1910 में। ये थोड़ा सा याद। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि साबरमती आश्रम, जो साबरमती आश्रम है वो कहाँ पर है? साबरमती नदी अहमदाबाद 1915 में। ये थोड़ा सा याद रखना है। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? साबरमती नदी अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आश्रम जो है वो कहाँ पर है? कोचरब अहमदाबाद 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनाशक्ति जो आश्रम है वो कहाँ पर है? कौशानी उत्तराखंड 1929 में इसकी स्थापना हुई। और 6 नंबर पे सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। ये थोड़ा सा याद है दोस्तों। हम लोग बात करें महात्मा गांधी के जो प्रमुख उपाधियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उपाधि या संबोधनकर्ता और समय के बारे में बात करते हैं। तो इनको जो उपाधि मिली है उनके बारे में थोड़ा सा याद रखते हैं। तो कैंसर ए हिंद, इनको किसके नाम से? कैंसर ए हिंद में भी क्या हुआ? इनको उपाधि मिली।
कैंसर ए हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको उपाधि मिली। और भर्ती कराने वाले सार्जेंट, ये भी भर्ती कराने वाले जो सार्जेंट थे वो भी इनको उपाधि कब मिली, प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि, तो भंगी जो शिरोमणि है वो कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। भंगी जो शिरोमणि है वो कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, ये थोड़ा सा याद रखना है। कुली बैरिस्टर किसकी बात करते हैं, कुली जो बैरिस्टर है वो कब है, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के दौरान, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के दौरान इनको उपाधि मिली। करमवीर जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी थे। करमवीर क्या था, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। उसी प्रकार से हमारा जो 6 नंबर पे सेवाग्राम का संत, क्या याद रखना, सेवाग्राम का संत जो है वो क्या है, आश्रम के अतिथियों द्वारा, जो सेवाग्राम का जो संत था वो क्या था, आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अज्ञात जो शत्रु थे वो कौन थे, आधुनिक युग के जो अज्ञात शत्रु वो कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मलंग बाबा जो थे वो उनका जो याद रखना है, वो किसका था, मलंग बाबा का जो वो था काबा लियो द्वारा ये उपाधि मिली हुई। और बापू जो है वो CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू, CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू, ये थोड़ा सा याद रखना है। 10 नंबर पे देशद्रोही फकीर की बात करते हैं। देशद्रोही जो फकीर है वो क्या है, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल क्या है, देशद्रोही फकीर। अगर हम लोग बात करते हैं भिखारियों का राजा, क्या है, भिखारियों का जो राजा है वो क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय। किसकी बात करते हैं, पंडित जो मदन मौलवी मोहन मालवीय है वो भिखारियों का राजा था। राष्ट्रपिता जो थे वो कौन थे, राष्ट्रपिता की जो उपाधि वो किसने दी, राष्ट्रपिता की जो उपाधि वो किसने दी, सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने बोला। अर्धनग्न फकीर किसने बोला, जो उपाधि दी, मतलब ये ऐसे जो उनके नाम भी है जो जिन्होंने उपाधियां दी है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने बोला, लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्होंने बोला, ये थोड़ा सा याद रखना है। महात्मा महात्मा किसने बोला, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उपाधियां लोगों ने जो बड़े बड़े नेताओं, महान नेताओं ने जो उपाधियां दी वो थोड़ा आप लोगों को मैंने आपको लर्न करा दी। उसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में, SSC MTS, SSC CGL, SSC GD, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ तक UPSC में प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं सारे क्वेश्चंस को इसमें डाउट क्लियर करा दूंगा। सो दोस्तों बिना कुछ देरी किए हम लोग सारे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तु के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य मतलब क्या था, तो उनका जो लक्ष्य मेन कारण क्या था, ये थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, उनका जो लक्ष्य था बहिष्कार वस्तुओं के लिए पूर्ण स्वतंत्रता था, या ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, या कल्याण राज्य को प्रोत्साहित करना, या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। तो गांधी जी का जो विदेशी जो वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन था, उनका मेन मुद्दा था कुटीर जो उद्योग को क्या करना, प्रोत्साहित करना, उनका मेन मोटो था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। उसी प्रकार से हमारा जो पहला ये दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो तिरंगों को जो है राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, ये SSC के 2009 का प्रश्न है। तो पहला नंबर पे है लाहौर कांग्रेस, दूसरा नंबर पे बेलगाम कांग्रेस, थर्ड नंबर पे इलाहाबाद कांग्रेस, डी नंबर पे हरिपुरा जो कांग्रेस है। तो पहले नंबर पे क्या है, जो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जब कब स्वीकार किया गया, तो वो लाहौर कांग्रेस में, कब, लाहौर कांग्रेस में जो है वो राष्ट्रध्वज के रूप में उनको स्वीकार किया गया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो प्रश्न नंबर पहला जो उत्तर है वो इसका सही हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों अगर बात करें कि जो नमक सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ किया गया, तो नमक सत्याग्रह है वो कब प्रारंभ किया गया, 1930 में। प्रश्न नंबर चौथा, अगर पूछ दिया जाए कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट की, तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा है वो कहाँ से स्टार्ट की, अहमदाबाद से। इलाहाबाद तो हो ही नहीं सकता, दांडी कलकत्ता, तो अहमदाबाद से स्टार्ट की थी। ये SSC 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। जो गांधी जी है उनके द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब स्टार्ट किया गया, तो गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1930 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट वे पे याद रखना है, ठीक है। तो 1930 में क्या हुआ, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किए। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है, तो
गांधी जी की जो दांडी यात्रा है वो किसके लिए उदाहरण है, तो वो किस चीज़ के लिए उदाहरण है, तो ये एसएससी 2030 में क्वेश्चन पूछा गया है 13 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो है वो गांधी जी की दांडी यात्रा वो जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षाएं हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो सबसे नंबर पे दिया है सत्य, सेकेंड नंबर पे है धर्म, थर्ड नंबर पे और अहिंसा। तो इसमें हम लोग राइट ऑप्शंस को देखते हैं, तो थोड़ी देर आपको हम लोग टाइम हो जाएगा। सी, केवल फर्स्ट और सेकेंड, आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना, पहला और दूसरा, ये जो है इसका प्रश्न हो जाएगा। शिक्षाएं दी है वो किसके लिए दी है, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और बिल्कुल एकदम हर एक चीज़ को कैसा एक मोटो से लेके चलना है कि हमें सत्य बोलना है हमेशा। तो उन्होंने क्या दिया, एक नॉन वायलेंस की एक शिक्षा दी हमको, एक नॉन वायलेंस की शिक्षा दी और एक ट्रुथ के लिए शिक्षा दी। तो ये तो वाकई में सब हर एक लोग मतलब सुझाव देते हैं कि आपको ट्रुथ बोलना है हमेशा, सत्य ही बोलना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज राइट। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे, मीन्स गांधी जी किसको समर्थन अच्छा खासा करते थे, तो बड़े उद्योग हो गए या कुटीर उद्योग हो गए या बड़े और छोटे उद्योग या इनमें से कोई नहीं। सो अगर हम लोग बात करें कि गांधी जी जो है वो बड़े उद्योगों को क्यों नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन मैंने क्यों नहीं बोला कि ये बड़े उद्योगों को क्यों नहीं करेंगे, बड़े उद्योगों के पास पहले से इतना सोर्स ऑफ इनकम होता है और बैंक बैलेंस भी होता है, तो बड़े उद्योगों को वो नहीं करेंगे। बड़े और दोनों छोटे उद्योगों के लिए, बड़े की फिर से बात कर दी तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुटीर उद्योगों के लिए, जो क्या है जिनके पास जो बैंक बैलेंस है वो मिनिमम है। तो ऐसे लोगों को क्या करते थे गांधी जी, उनकी हेल्प करते थे। तो ये एसएससी का जो 2019 में जो प्रश्न है वो पूछे गए, वो आपका जो राइट ऑप्शन हो इसका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से बच्चा लोग हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह, नमक जो सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, मतलब उनका जो फाइनली जो लक्ष्य था वो क्या था, मतलब एसएससी में 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर पे है नमक सत्याग्रह को निरसित करना, दूसरे नंबर पे है सरकार की शक्ति को कमजोर करना, तीसरे नंबर पे जनसाधारण को आर्थिक मदद करना, जो जनसाधारण जो मतलब नॉर्मलाइजेशन पे जो लोग थे उनकी आर्थिक मदद करना, भारत के लिए पूर्ण स्वराज मतलब बनाना। तो महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन था उनका मेन मोटो ये था कि पूर्ण स्वराज में भारत के लिए क्या बनाना, पूर्ण स्वराज बनाने के लिए क्या था, एक नमक सत्याग्रह था। तो पूर्ण स्वराज मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मीन्स एक तरीके से जो हम लोग हर एक चीज़ का जो हम लोग डिपेंडेंसी उस समय किस पर थे, हम लोग पर जो अत्याचार कौन करता था, वो सारे अंग्रेज ही थे जो हम पर अत्याचार करते थे। मैंने बोला था महात्मा गांधी जो थे वो सबसे पहले इंग्लैंड में गए, इंग्लैंड से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद साउथ अफ्रीका में गए, साउथ अफ्रीका में उन्होंने साउथ अफ्रीका में जब गए तो वो क्या थे, वकील मतलब वकालत करते थे। जब वहाँ पर साउथ अफ्रीका पे पहुँचे तो जो वहाँ पर इंग्लिश मैन लोग थे वो जो इंडियंस थे उस पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो जब अत्याचार करते थे तो महात्मा गांधी ने वहाँ पर क्या किया, बाइकआउट किया, बाइकआउट मतलब मीन्स विद्रोह किया वहाँ पर। इसके बाद महात्मा गांधी कहाँ पर आ गए, भारत में आए 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी जब भारत आए तो यहाँ पर भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया, आंदोलन स्टार्ट किया। जब आंदोलन स्टार्ट वहाँ पर किया तो उन्होंने उनके जो गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्होंने बोला कि अभी बेटा शांत रहो, 1916 जैसे आए आप, मतलब ये मैं नहीं बोलता हूँ कि आप आंदोलन नहीं करना, तो 1916 आए जैसे क्या आंदोलन करना स्टार्ट कर देना। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इन्होंने दो किताबें पढ़ी, दो किताबों का नाम था, पहले एक रस्किन किताब थी, दूसरी थी टॉल्स टाई, टॉल्स टाई। इन्होंने रस्किन और टॉल्स्टॉय किताब से सीख ली। यहाँ पर क्या है, जो नमक जो हमारे आंदोलन थे वो इन किताबों से क्या किया, उन्होंने सीख ली। ठीक है बच्चा लोग, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि
किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? मतलब कौन सी मतलब राजनीतिक पार्टी की विफलता के बाद जो है वो स्वराज पार्टी का उदय हुआ? तो पहले नंबर पे असहयोग आंदोलन, दूसरे नंबर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरे नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन और चौथे नंबर पे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो जो कौन सी स्वराज पार्टी थी, वो कौन सी स्वराज पार्टी थी? अब तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, सिविल डिसोबीडेंस जो सिस्टम था वो स्टार्ट किया था, उसके विफलता के बाद जो है वो क्या है, स्वराज पार्टी का उदय हुआ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। ये एसएससी 2019 में प्रश्न हूबहू पूछा ही गया है। तो जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी बनाई वो कौन सी बनाई? असहयोग आंदोलन, मीन्स असहयोग आंदोलन जो है वो पार्टी बनाई। पहले नंबर पे स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल गलत। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी नहीं। तो कौन सी बनाई? असहयोग आंदोलन जो पार्टी है वो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी बनाई थी कौन सी थी? असहयोग आंदोलन के बाद जो है वो पार्टी बनाई गई। बच्चा लोग जो दूसरा प्रश्न है ये पूछा गया है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो किसने स्टार्ट किया? तो गांधी जी के साथ जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसने स्टार्ट किया? एनी बेसेंट या मृदुला साराभाई या मृदुलक्ष्मी या सरोजनी नायडू? तो जो गांधी जी के साथ जो नमक सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसने स्टार्ट किया था? सरोजनी नायडू ने। किसने स्टार्ट किया था? सरोजनी नायडू से। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला जो राष्ट्रपति वो कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल जो थी वो हमारी जो थी पहली महिला राष्ट्रपति थी। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया। तो जो नमक का कानून था वो उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, वो कौन सा आंदोलन है? ऐसा कौन सा आंदोलन है जो उन्होंने स्टार्ट किया? जो आप लोगों को थोड़ा सा मैं टाइम, बच्चा लोग कौन सा आंदोलन था वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किसने स्टार्ट किया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो गांधी जी ने स्टार्ट किया। कौन सा? नमक कानून के उल्लंघन में जो गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था वो कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि गांधी जी का प्रिय गीत, अगर बात करें गांधी जी का जो प्रिय गीत है मीन जो सॉन्ग है, वैष्णव जन तो किसने रचा है? तो एसएससी 2019 में ये प्रश्न पूछा ही गया है। तो पहले नंबर पे नरसिंह मेहता, दूसरे नंबर पे प्रेमानंद, तीसरे नंबर पे चुनीलाल। तो गांधी जी का जो प्रिय गीत है वो कौन सा है? नरसिंह मेहता। कौन सा है? नरसिंह मेहता जो है वो गांधी जी का प्रिय गीत है। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। प्रश्न नंबर 15, अगर ये प्रश्न में ये पूछ दिया जाए, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं है बल्कि मन है? स्वाद का जो वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, तो वो किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। किसने बोला था? स्वाद का जो वास्तविक स्थान वो जीवा है बल्कि मन नहीं, तो किसने बोला? महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक गलत है। अरविंद घोष ये कौन है? पता है नहीं। तो किसने बोला था स्वाद का वास्तविक जीवा जो है वो किसने बोला? महात्मा गांधी ने। इसी प्रकार से बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को औचित्य बनाते हैं? मीन्स ये विचार जो है वो किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को क्या बनाते हैं? औचित्य बनाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। ये कौटिल्य ने बोला या राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद या महात्मा गांधी ने? तो किसने बोला? महात्मा गांधी ने। किसने बोला? महात्मा गांधी ने जो है वो ये बोला कि एक विचार विकसित किया जाता है कि साधन उद्देश्य को क्या होता है? औचित्य बनाते हैं। अगर आपके पास जितने भी साधन होंगे आप लोग उनको क्या करेंगे? उस चीज़ के आदी बन जाएंगे। जब आदी बन जाएंगे धीरे धीरे तो आपका जो फिजिकली जो वर्कआउट होगा वो लेस हो जाएगा, जिससे ये हमारे जो प्रॉब्लम्स होगी लाइफ टाइम में, जो लाइफ टाइम हमारी कैसे हो जाती है? लेस हो जाती है इन साधनों के कारण। महात्मा गांधी ने ही ये बोला था। एसएससी में जो प्रश्न ये पूछा गया है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है? मतलब किसने बोला कि जो सत्य है वो क्या है? परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो किसने बोला? स्वामी विवेकानंद,
रविंद्रनाथ टैगोर या मु के गांधी? तो किसने बोला? तो वो किसने बोला? मु के गांधी ने जो है वो ये बोला कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। सत्य परम तत्व है और वह क्या है? ईश्वर है। अगर आप सत्य, वही महात्मा गांधी बोल रहे थे, आपके पास कितने वर्ड होने चाहिए? सत्य है और अहिंसा। तो आप लोग क्या करेंगे? सारी जीवन में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये पूछा जाए बच्चा लोग कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की जो कोकिला है किसे बोला जाता है? तो वो किसे बोला जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित या सरोजनी नायडू या अरुणा असफ अली? तो विजय लक्ष्मी पंडित हम लोग बात करते हैं, ये कौन है? और अरुणा असफ अली कौन है? और सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो भारत की जो कोकिला, स्वर कोकिला, मतलब जो आवाज़ कैसी है? स्वर कोकिला, मतलब एक तरीके से हम लोग बोलते हैं स्वर कोकिला। तो कोकिला जैसी आवाज़ कौन है? इंडियन है, वो कौन है? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू जो है वो भारत की कोकिला बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न में ये पूछा जाए, गांधी जी को माना जाता है, गांधी जी को क्या माना जाता है? ये एसएससी 2019 में प्रश्न पूछा गया है। दार्शनिक अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी या मार्क्सवादी? तो गांधी जी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन। पर 20, अगर प्रश्न में ये पूछा जाए, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो महात्मा गांधी जो अर्धनग्न फकीर है, धोती कुर्ता का इस्तेमाल करते थे और धोती कुर्ता ही पहन के वो सारी जगह पे घूम चुके हैं। इंग्लैंड में पढ़ाई करने गए तो भी धोती कुर्ता, और हाथ में क्या लिए रहते थे? एक छड़ी टाइप में, डंडा टाइप में, जो सारा तरीके से वो लिए रहते थे। तो वो किसने अर्धनग्न फकीर बोला? विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला है उनको? अर्धनग्न फकीर। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। लॉर्ड माउंटबेटन, ये तो हम लोग नई उपाधियां इन्होंने दी है। लॉर्ड वेवेले ने भी उपाधियां दी हैं, लेकिन अर्धनग्न फकीर किसने बोला है? उपाधियां दी तो इन्होंने सारे लोगों ने, लेकिन अर्धनग्न जो फकीर है वो किसने बोला? विंस्टन चर्चिल ने। किसने बोला? विंस्टन चर्चिल ने। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया? तो जो करेंगे या मरेंगे, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस आंदोलन के अवसर पर दिया? रॉलेट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? तो जो करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस आंदोलन के अवसर पर दिया है? वो दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन। मीन्स जब अंग्रेज हम लोगों पर क्या करने लगे थे? अत्याचार करने लगे थे, और विद्रोह जब हम लोग करने लगे तो महात्मा गांधी ने क्या किया? वहाँ से बाइकआउट करना स्टार्ट किया। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत छोड़ो आंदोलन है, अगर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है वो किसने दिया? वो दिया महात्मा गांधी ने। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने बोला? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या दिया? जो है वो भारत छोड़ो का आंदोलन दिया। उसी प्रकार से करो या मरो, या तो कर जाओ या तो मर जाओ, मीन्स कहने का मतलब है वो प्रसिद्ध नारा किसने? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन या करो या मरो, करो या मरो आंदोलन वो भी किसने दिया? महात्मा गांधी ने बोला। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी। ये गलत है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 24, बात करते हैं कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता बोला? रामायण, द न्यू टेस्टामेंट या भगवत गीता? तो गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? तो रामायण, तो ये हम लोग किसने लिखी? वाल्मीकि ने। द न्यू टेस्टामेंट, ये भी नहीं हो सकता। तो जो गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता बोला? तो भगवत गीता। भगवत गीता क्यों बोला? क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने सारे उपदेश इसमें दिए हैं। तो एक अगर हमारी जो आंदोलन से रिलेटेड है वो एक भगवत ही गीता है। उसमें हम लोग जो भगवत गीता में सारे जो 5 पांडव होते हैं और बाकी जो 100 कौरव सेना होती है, तो 5 पांडव जो होते हैं वो 100 भारतीय जो कौरव सेना पर क्या करते हैं? भारी पड़ते हैं। उसी प्रकार से कुछ रिलेटेड ये जो महात्मा गांधी की जो स्टोरी है वो भी उसी प्रकार से रिलेटेड है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भगवत गीता। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 25, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन है वो गांधी जी ने किया है? तो
तो कौन सा संपादन जो गांधी जी ने किया है, वो नवजीवन का या गुजरात टाइम्स का या मराठा का? तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसमें गांधी जी ने वो संपादन किया है? सो गुजरात टाइम्स ये हमारा जो है बहुत ही समाचार पत्र बहुत पुराना है। मराठा, मराठी लोग हो गए, तो इसका नवजीवन जो होगा राइट ऑप्शन नवजीवन हो जाए। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र है उसका नाम क्या? प्रश्न का उत्तर अगर हम बताएं तो यहाँ पर स्टूडेंट है हमारी, उसने उत्तर सही बताया है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? वो टाइम्स ऑफ इंडिया था। क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन? तो यहाँ पर हमारे नेहरू जी हैं या अंबेडकर साहब है या महात्मा गांधी है। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि यंग इंडिया और हरिजन, अगर हरिजन की बात करते हैं उसी प्रकार से हम लोग अंबेडकर साहब की बात करते हैं। ये हम साहब उसमें क्यों लगा रहे हैं? अंबेडकर हमारे लिए बहुत ही, उन्होंने हमारे लिए जो संविधान के लिए इतना काम किया, इतना कोई भी काम नहीं कर सकता। उन्होंने जो ऊंची जाति और जनजाति पे क्या किया है, बहुत ही एक तरीके से बारीकी से हम लोगों को स्टडी कराई है। तो हम लोग किसी पर विरोध नहीं कर सकते कि आप इस बिलोंग करते हैं कैटेगरी। तो हमें अंबेडकर साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा से ही सबको समझाया। उन्होंने ये बताया शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जिसमें जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये उनके शब्द कहे गए हैं कि आप लोगों को याद रखना है, जो जितना पिएगा उतना ही क्या है, दहाड़ेगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इस प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एसएससी का पूछा गया है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने बोला? तो हम लोग पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो राष्ट्रपिता है वो किसने बोला। जो उपाधियां भी दी आपको मैंने कुछ थोड़ी देर पहले उपाधियों के बारे में सारे डिस्कस किया था। तो आपने वो नई वीडियो जो ऊपर नई वीडियोस देखा है तो उसको आप देख लीजिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला है? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता बोला है। अगर जिसने भी अभी याद नहीं कि मैंने आपको बताया था कि ये उपाधियां हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको भी रिवीजन करा दी, तो ये सारे आपको याद रखना। अभी थोड़ी देर में आप देखो एसएससी में जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। देशद्रोही फकीर, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है मैंने आपको रिकॉल कराई थी, ये आपको नोट डाउन कर लेने ये सारे चीज़ें। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया और राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस ने बोला। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का जो नाम है वो किसने दिया? तो वो है कौन सी? नवजीवन या इंडियन ओपिनियन या हरिजन? तो वो कौन सी पत्रिका है? अभी हरिजन के बारे में बताया, अम्बेडकर साहब ने जो है वो किस किताब आपके बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन जो है वो महात्मा गांधी ने क्या है द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका प्रदर्शित की गई वो कौन सी की गई है? इंडियन ओपिनियन का। कौन सी? इंडियन ओपिनियन की जो पुस्तक है वो प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न में ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? सो ऐसी कौन सी रचना है जो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन या द होली फैमिली? जो हरिजन भी किताब है मैंने आप लोगों को बताया महात्मा गांधी द्वारा बताया गया था, तो उसमें क्या है, निम्न से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? हरिजन संबंधित है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी संबंधित है, लेकिन द होली फैमिली जो है वो संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न में ये पूछा गया है गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय जो महात्मा जोड़ा गया है, तो प्रत्यय जो महात्मा जो जोड़ा गया है वो कौन सा जोड़ा गया है? सबसे पहले नंबर पर प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या दूसरा हमारा है रॉलेट एक्ट और 1919। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया है? तो अंत्योदय का जो विचार है वो महात्मा गांधी ने दिया। प्रश्न में ये पूछा जाए भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो तो किसने बोला? महात्मा गांधी ने बोला। राजद्रोही फकीर जो है वो अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? वो कौन थे? इसमें लॉर्ड लिथेगो ये नहीं हो सकता। रैम्स जो थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल ने क्या किया है कि जो ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किया है।
महात्मा गांधी के साथ फरवरी 1931 में जो समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार के साथ किसने विरोध किया है? विंस्टन चर्चिल ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं कि जो हमारा महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो कौन सी थी? केसरी या कॉमरेड या यंग इंडिया? तो यंग इंडिया जो थी वो क्या थी? महात्मा गांधी द्वारा साप्ताहिक पत्रिका जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सो ए इज राइट ऑप्शन। हमसे पूछा जाता है कि जो यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? तो यंग इंडिया जो है उसकी पुस्तक का स्टार्टिंग किसने की? वो सुभाष चंद्र बोस थे? नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं थे। कौन थे? महात्मा गांधी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा, किसने स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने यंग पत्रिका, यंग मतलब यंग इंडिया के बारे में स्टार्ट किया था। वो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा की उपाधि किसने दी? आप लोगों को बताना, महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न पूछा गया वो रेलवे एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर पे ये क्या है? निम्न स्थल से जो भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? राजा राम मोहन राय दिया हुआ है, महात्मा गांधी, दादा भाई नेहरू या मोतीलाल नेहरू जो थे वो याद रखना है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो कौन सा है? यहाँ पर हमारे जो है वो महात्मा गांधी होंगे, फिर दादा भाई नेहरू जी होंगे। 2 3 4 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग उसको राइट ऑप्शन पे लगाएंगे कौन सा? 1 3 4 2। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राम मोहन राय के बाद कौन से हो जाएंगे? दादा भाई नेहरू जी। 1 3 4 मोतीलाल नेहरू या फिर 1 4 3 2 महात्मा गांधी लास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया है कि 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न से किसके विरोध में किया? तो 1919 में किसमें किया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में जो है वो सत्याग्रह का स्टार्टिंग कब किया गया? 1919 में गांधी जी ने जो सत्याग्रह सभा का है वो स्टार्टिंग की थी। यहाँ पर नमक कानून नहीं है, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम ये भी नहीं है। तो कौन सा हुआ? 1919 रॉलेट एक्ट। और भी हम लोग बात करते हैं जो अधिनियम स्टार्ट किए गए थे 1919 में। हमारा चौरी चौरा हत्याकांड हुआ अमृतसर में, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। और 1900 मतलब महात्मा गांधी कहाँ पर गए थे? साउथ अफ्रीका, सॉरी महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इनके गुरु का क्या नाम था? कृष्ण, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गुरु का इनके नाम था। इनकी कौन सी 2 किताबें थी? रस्किन और टॉल्स्टॉय। रस्किन से इन्होंने क्या सीख ली आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और टॉल्स्टॉय से इन्होंने क्या सीख ली आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो इसमें सही है। मीन्स यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, जो सत्याग्रह है वो स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल राइट ऑप्शन है, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य क्रूर अन्य पूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण विरोध करना। रविवार 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपयुक्त सभी, बिल्कुल सारे जो इसके ऑप्शन है सारे सही हैं। 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया, तो उपयुक्त सही इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। कि जो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो वो कौन था? बारदौली थे कि बारदौली के बाद चंपारण या दांडी? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो जो शायद साउथ अफ्रीका में क्या किया था महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का जो है वो आंदोलन किया था। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका इज राइट ऑप्शन। तो जो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? वो सत्याग्रह का प्रयोग किया था साउथ अफ्रीका में। क्या आए थे तब वो साउथ अफ्रीका में गए थे। तो साउथ अफ्रीका में उनके पास कौन सी डिग्री थी, मतलब क्या वो बन चुके थे? वो एडवोकेट बन चुके थे उस समय। और उन्होंने क्या किया, जो हक था वहाँ पर जो इंडियंस रहते थे उन पर जो इंग्लिशमैन थे वो अत्याचार करते थे, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर विद्रोह किया। इसके बाद महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस जो है इंडिया आए 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो कौन सा आंदोलन था? तो वो कौन सा आंदोलन था? सूरत सत्र, चंपारण या असहयोग आंदोलन? तो वो कौन सा आंदोलन था? चंपारण बिहार का जो आंदोलन था वो जो है महात्मा गांधी ने राजनीतिक में जो क्या किया, चंपारण बिहार के आंदोलन से क्या किया, महात्मा गांधी ने राजनीतिक में पदार्पण किया। तो कौन सा आंदोलन था? चंपारण बिहार का। प्रश्न है, प्रश्न में ये पूछा जाए, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल था? तो वल्लभ भाई पटेल थे, या विनोबा भावे, या जवाहरलाल नेहरू, या राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह? तो इसमें कौन
चंपारण संघर्ष के दौरान थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राजेंद्र प्रसाद हमारे जो थे वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अनुग्रह नारायण सिंह ये जो हैं वो चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ क्या थे? शामिल थे। हमारा उसी प्रकार से गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। ये आरआरबी जो एग्जामिनेशन में उसमें पूछा जा चुका है। जो गांधी जी ने जो स्टार्टिंग की थी 1930 में, वो आयोजन कहाँ पर किया था? वो किस पर जो दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो वो नमक के ऊपर जो कर लगाने का जो स्टार्टिंग वो जो की थी वो किस पर की थी? गांधी जी ने। ऑप्शन हो जाएगा डी, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। नंबर पे हम लोग बात करते हैं इसके व्याख्या के बारे में। जो प्रश्न ऊपर दिए गए हैं उनके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। सारे जो चीज़ें हैं अभी हम उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। प्रश्न पूछा गया है बच्चा लोग, जो पहला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की? आप लोग अगर बता सकते हैं कमेंट करके, आप कमेंट करके बता दें। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करने के लिए नमक कानून का विरोध किया? कितनी दूरी तय की? नमक कानून क्यों लगाया गया? सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती गुजरात में अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की? तो कौन सा जो है वो दांडी यात्रा स्टार्ट की, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर से एक बार, गांधी जी 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम गुजरात से अपनी 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के रूप में लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। इन्होंने विरोध किया। 6 अप्रैल 1930 को लगभग 390-240 मील दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नाम नमक कर कानून इन्होंने तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। जो नमक कानून कर को तोड़ना भी क्या बोला जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोला जाता है। इस आंदोलन के प्रमुख विशेष स्त्रियों की भागीदारी थी। यहाँ पर जो भाग जिसने लिया था वो कौन थे? विशेष प्रकार की स्त्रियां। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने के लिए अभियान स्टार्ट किया था। प्रश्न में ये पूछा गया है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वो कौन थे? तो वो कौन थे जब दांडी जो हमारा साबरमती आश्रम जो 1916 में ये सब चीज़ें थी जो महात्मा गांधी जो स्टार्ट किए थे 1915 के आने के बाद, जो साबरमती आश्रम का जो था वो स्टार्टिंग किया था इन्होंने, जो है अपने मित्र से पैसे लेके जो साबरमती आश्रम का निर्माण कराया था। इनके पास इतने पैसे नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन थे विदेशी पत्रकार जो दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराए गए थे? वो कौन थे? वेब मिलर थे। कौन थे? वेब मिलर जो थे वो हमारे, उनको साबरमती आश्रम में ठहराया गया था। वेब मिलर, आप कैसे याद रखना, वेब मतलब लहर, कैसे मतलब कहने का मतलब तरंगे। अगर आश्रम बन जाता है, आश्रम चीज़ें जैसे होती हैं, ठहरने के स्थान कैसा होता है? बिल्कुल सुकून वाला होता है। तो वहाँ पर क्या होते हैं, लोगों के जो आव भाव होते हैं, जो लहरें होती हैं वो क्या होती हैं? वेब तरीके से चलने लगती। तो क्या? वेब मिलर। ठीक है, तो वेब मिलर आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। वेब क्या हो जाती है? मिलर। 46 है। 46 प्रश्न नंबर पे, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया थी, तो वो क्या थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कांग्रेस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। ये आपको याद रखना है। इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसे मतलब एक तरीके से सोचा नहीं, और सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया। तो कैसा? नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा में सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया। मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर जो नमक सत्याग्रह का जो तत्कालिक वो लिया था वो सरकार ने दमनात्मक उपयोग, यहाँ पर अगर दमनात्मक उपयोग लेगा तो जनता जो हो जाएगी वो भड़क जाएगी। जब भड़क जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। मीन्स कहने का मतलब जो नमक सत्याग्रह है उसको हम लोग हल्के में ले गए। अगर दमनात्मक में अगर ले लिया जाता तो वहाँ से क्या हो जाता, जो दांडी यात्रा था वो दब जाता। लेकिन क्या हुआ? रुका नहीं, तो इसे क्या है, गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी प्रकार से जो प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। यरवदा जेल में क्या किया? तो वहां पर क्या किया इन्होंने? उन्होंने सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन की विरुद्ध किया। जो सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था तो उसका क्या किया? विरोध किया। और उसके विरुद्ध गए गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध, और रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। ठीक है, तो क्या हुआ? रैमजे मैकडोनाल्ड की क्या हुआ? सांप्रदायिक अवार्ड के क्या किया इन्होंने?
यरवदा जेल में आवरण अनशन किया। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। तो जो यरवदा जेल में आवरण अनशन कब किया? 1932 में महात्मा गांधी ने किया। किस चीज के लिए किया? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के लिए। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो वो ऐसे कौन थे जो सत्याग्रही जिनको चुना गया? वो कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे जो थे वो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रह के लिए चुना। चीजों को डिस्कस जल्दी जल्दी से करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया। और बात करते हैं जो मोहनदास करमचंद गांधी की माता का क्या नाम था? मोहनदास जो करमचंद की माता क्या नाम था? वो था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई उनका नाम था। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन के चौरी चौरा कांड के वापस लिया? तो गांधी जी ने किस चौरी चौरा कांड के उन्होंने आंदोलन है वो किसके लिए उन्होंने वापस लिया? असहयोग आंदोलन लिया। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, चंपारण सत्याग्रह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपने नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया? उन्होंने इस कार्य के लिए किस घनिष्ठ सहयोगी का सत्याग्रह बागडोर सौंपी? तो किसको सौंपी? जयपुर में जमनलाल बजाज को क्या किया है उन्होंने यहाँ पर जो है वो घनिष्ठ सहयोगी को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी। किसे सौंपी? जयपुर में जमनलाल बजाज को इन्होंने सौंपी। हमारे पास जो टाइमिंग है आप लोगों को टाइम खराब नहीं करना है। उसी प्रकार से गांधी जी ने किस सिद्धांत पर युक्त के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया? तो वो कौन सी समानताएं थी? वो थी न्याय साधीरता सिद्धांत जो थी वो क्या है उन्होंने वहां से दूर की। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। किसी समय महात्मा गांधी के असहयोग रह चुके हैं हो जाएगा। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर जो अमूल आंदोलन किसके नाम आत्मसम्मान हुआ? तो उसके किसके नाम? वो एवी रामास्वामी नायकर के रूप में उन्होंने किया। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम लोग। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो गुजरात में साबरमती को याद रखना, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना वो 1970 में की गई। ये आप लोगों को थोड़ा गुजरात में साबरमती आश्रम की क्या हुई? स्थापना हुई। ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी समझौता वो किससे संबंधित है? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी इरविन समझौता किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित का उत्तर है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित है? तो मैंने आपको बताया था दो नाम की पुस्तक बताई थी। एक थी लियो टॉल्स्टॉय। दोनों नाम एक साथ में दे दिया गया है। एक कौन सी यहाँ पर ऑप्शन बर्नार्ड शॉ, कलर्स में लेनिन या लियो टॉल्स्टॉय? तो कौन सी? लियो टॉल्स्टॉय। आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना। दो पुस्तक से जो थे वो ये प्रेरणा उन्होंने ली थी। मतलब जो थे किस रचनाओं से प्रभावित थे? वो किससे थे? लियो टॉल्स्टॉय से लिए थे। किससे? लियो टॉल्स्टॉय। मैंने फिर से बार बार वही प्रश्न आ रहा है, कौन सा था? लियो टॉल्स्टॉय। इसी प्रकार से हम लोग 59 क्वेश्चन की ओर। तो महात्मा गांधी ने जो अपनी क्रियाविधि कहाँ से स्टार्ट की थी? वो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट की थी 1915 में। आपको याद रखना है। कहाँ से आने के बाद मतलब साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद 1950 में इंडिया आया जब, तो उन्होंने अपनी सारी जो रचनाएं वो वहाँ से स्टार्ट की। महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए जिनमें से कौन गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे उनके गुरु थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अभी आप लोगों को मैंने ट्रिक से याद कराया था। गोपाल सिंह गोखले कौन थे? गोपाल सिंह गोखले जो थे उनके क्या राजनीतिक गुरु थे? गोपाल सिंह गोखले। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरे तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आंदोलन है वो कब स्टार्ट किया? तो रॉलेट एक्ट हो गया, ठीक है। और जो अधिनियम जो स्टार्ट किए वो कब स्टार्ट किए? वो 1919 में। चंपारण बिहार वाला जो सत्याग्रह वो भी कब स्टार्ट किया? 1919 में। चंपारण 1919 में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में स्टार्ट किया। ये थोड़ा सा याद रखना है कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो वो सिविल अवज्ञा आंदोलन है वो कहाँ से स्टार्ट किया? वो कहाँ से स्टार्ट किया? आप लोगों को जो है वो सिविल जो है वो अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट की थी? वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी। साबरमती आश्रम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसने महात्मा गांधी ने बनवाई थी, लेकिन क्या उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो वो अपने फ्रेंड से मित्र हैं उनसे पैसा लिया, साबरमती आश्रम का निर्माण कराया। गांधी जी खादी को किसके प्रतीक मानते हैं? तो गांधी जी जो खादी को किसके प्रतीक मानते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता तरीके से। आर्थिक स्वतंत्रता क्या? खादी को प्रतीक मानते हैं। तो सबसे संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्न से कौन सा होता है? तो कौन सा? वीर की अहिंसा या दुर्बल की अहिंसा या डरपोक की अहिंसा? तो वीर की अहिंसा जो है वो सबसे शक्तिशाली जो है वो बल मानते हैं। जो महात्मा गांधी जी थे वो
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो वो कौन सा कृष्ण मिशन की विफलता थी या अंग्रेजों को मतलब विश्व युद्ध द्वितीय में उलझ जाना, ये इनका कौन सा जो था वो मुख्य कारण था? और नेक्स्ट में लोगों में घोर बेचैनी या साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा मिशन की जो विफलता थी वो उनका मेन कारण था। नेक्स्ट लोग यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब स्टार्ट किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब स्टार्ट किया था? जब महात्मा गांधी बाइकआउट कर रहे थे, वो अगस्त में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? अगस्त में। तो पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया है? तो कांग्रेस ने जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब पारित किया? 1942 में। 40 बिल्कुल गलत, 38 या 46। तो 1942 में क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न में ये पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? तो वो कहाँ पर किया गया? वाराणसी, इलाहाबाद या लखनऊ? तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? बलिया। बलिया जो है वहाँ पर क्या किया गया? भारत जो समांतर का गठन है वो बलिया छेड़, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर जो सरकार का गठन कहाँ किया गया? वो बलिया जैसे इलाके में किया गया है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बलिया इज राइट ऑप्शन। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? ये मैंने बता चुका हूँ। करो या मरो का नारा वो किससे संबंधित है? वो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तो इसका राइट ऑप्शन महात्मा गांधी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद किया गया था। तो भारत छोड़ो पर जब कैद किया गया था वो कैद किया गया था आगा खां पैलेस में, जो है महात्मा गांधी को वहां पर कैद किया गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया? तो ऐसा कौन सा सत्याग्रह था? वो था राजकोट सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राजकोट सत्याग्रह। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापार रहे हैं? तो कौन से ये आप लोगों को इसका उत्तर देना है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल जो है वो 1 और 4 के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बिहार और संयुक्त प्रांत। राजेंद्र प्रसाद हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ के थे? बिहार के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार। तो बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया? राजेंद्र प्रसाद ने किया, स्टार्ट किया। जो आंदोलन सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? वो चंपारण था। कौन थे? चंपारण जो है वो उन्होंने उसमें भाग लिया था। चंपारण बिहार जो सत्याग्रह। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 1942, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत छोड़ो ये बीपीएससी की एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड जो था उसमें बिहार में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें ये जो है वो एग्जाम में पूछा गया था। इसी प्रकार से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1942। जो दांडी यात्रा है वो कब स्टार्ट हुई है? दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई है पता होना चाहिए। ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। 1930 में दांडी यात्रा स्टार्ट की गई। ठीक है, 1930 में दांडी यात्रा कब स्टार्ट की गई? 1930 में। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? असहयोग आंदोलन, अगर बात करते हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में स्टार्ट हुआ। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ? आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया है। उसी प्रकार से करो या मरो का मंत्र किसने दिया है? वो भी किसने दिया? महात्मा गांधी ने बोला। करो या मरो का जो किसने बोला? महात्मा गांधी ने। इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, जो करीबी ठीक है। तो इसके जो करो या मरो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी जो मित्र थे वो कौन थे? रेवरल्ड चार्ली एंड्रेस। कौन थे? रेवरल्ड चार्ली जो एंड्रेस थे वो हमारे मित्र थे महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित जो है वो सिद्धांत का उल्लंघन किया का जो है वो उन्होंने जो है द्वितीय विश्व में भागीदारी के लिए किसका किया? अहिंसा का किया। किसका? अहिंसा। हिंसा नहीं, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। बिहार में मुख्यमंत्री की पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की उपस्थिति के अभाव से देखी जा सकती है। तो वो कौन देखी जा सकती है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एकीकृत समुदाय। कौन सा समुदाय था? एकीकृत जो समुदाय, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
छोड़ो आंदोलन का जो समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो प्रधानमंत्री थे, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो खिलाफत ये चाहते थे कि वो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय जो मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, जो भारतीय मुसलमान थे उनका सहयोग कौन प्राप्त करना चाहते, महात्मा गांधी वो चाहते थे। खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया है, वो 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया। इसी प्रकार से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया है, तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है वो कब स्टार्ट किया गया, 1920 या 1919 में, या 1921 या 1922 में। तो 1920 में क्या किया महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन मीन्स कहने का मतलब रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन का स्टार्ट किया 1920 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए चंपारण जो नील के राष्ट्रीय नेता कौन थे, वो भी क्या थे, महात्मा गांधी जो थे वो हमारे चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया, तो सरोजनी नायडू को जो तो किसने दिया, महात्मा गांधी ने। किसने दिया, सरोजनी किसने दिया, महात्मा गांधी ने जो है वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने दी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। धरती सभी के लालच, ये कथन किसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला। धरती जो है वो सभी के लालच नहीं बल्कि सभी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राप्त साधन उपलब्ध कराती, ये कथन किसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला। उसी प्रकार से गांधी जी के जो सत्याग्रह करने में से किन्हीं से दो जुड़ा हुआ है, वो कौन सा, ज्ञान और धर्म, सच्चाई और अहिंसा। ये तो मैंने पहले से आपको बताया था, सच्चाई और अहिंसा, ये बी इज राइट ऑप्शन। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्न से क्या प्रकाशित किया गया था, तो उन्होंने क्या प्रकाशित किया था, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन क्या किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था जब वो कहाँ पर थे, प्रकाशित जब दक्षिण अफ्रीका में थे उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसी प्रकार निम्नलिखित में से गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो वो कौन थे, गोपाल सिंह गोखले। ये एग्जाम्पल आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। दयानंद सरस्वती, बिल्कुल ये सारे ऑप्शन गलत होते, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। उसी प्रकार से भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो भारत में प्रथम जो सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो वो कहाँ पर हुआ था, चंपारण में। कहाँ पर हुआ था, आपको याद रखना, चंपारण में। ठीक है, चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया था, एसएससी में 2016 ये प्रश्न पूछा गया है कि जो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी जो मरणोपरांत प्रयास किया तो वो कहाँ पर किया, वो रैम्स मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम के लिए बिल्कुल गलत है। गोलमेज के लिए जो सम्मेलन है वो भी गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम के लिए। के उत्तर की हम लोग बात करते हैं। महात्मा गांधी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो महात्मा गांधी जो वकालत करने दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में क्या गए थे, वकालत करने गए थे। पढ़ाई कब की थी स्टार्टिंग, 1885 में, और वकालत कब करने गए, 1893 में। ये थोड़ा सा याद रखना है। इंग्लैंड से पढ़ाई करके 1885 में। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, महात्मा गांधी जी ने पहले सत्याग्रह प्रयोग कब किया, तो महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह है वो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका ट्रॉयसलाई में भारतीयों के लिए खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरुद्ध 1906 में सत्याग्रह के लिए क्या किया, प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं, महात्मा गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी, तो महात्मा गांधी जी को पहली जो कारावास हुई थी वो कब हुई थी, दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग 1908 में पहली बार जो है इनको कारावास हुई। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, तो किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी अपमानित किए और अपदस्थ किया गया था, वो कौन सा था, दक्षिण अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। ये थोड़ा सा याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर दक्षिण अफ्रीका कब स्टार्ट किया? तो टॉलस्टॉय मैंने बताया था, रस्किन और टॉलस्टॉय दो किताबें थी। तो पहले नंबर पे क्या 1910 में स्टार्टिंग की महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ स्टार्ट किया? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जो है वो फिनिक्स सेटलमेंट स्टार्ट किया। ये थोड़ा सा याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था? वो था इंडियन ओपन 1904 में। ये थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी, मैंने आपको फिर से बताया, दक्षिण अफ्रीका 9 जनवरी 1915 में। इसके बाद उन्होंने क्या किया, रस्किन और टॉलस्टॉय से उन्होंने उपाधि ली और फिर क्या है, जो तहलका मचाना था वो तहलका मचाना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में जो दिया हुआ है जनवरी होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इसी प्रकार से भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को उत्तर बताते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चंपारण में इंडिगो श्रमिक के आधार के लिए किया गया था 1917 में। यहीं पे लखनऊ अधिवेशन भी यहीं पर हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इनके जो फ्रेंड थे वो भी यही, मतलब एक फ्रेंड थे, इनको जानते थे। तो लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने मतलब बातचीत छेड़ी थी। इसके बाद महात्मा गांधी की पहली अनशन, भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा दूसरा सत्याग्रह कब हुआ? तो जो दूसरा सत्याग्रह है वो कब स्टार्ट किया गया? वो अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया। महात्मा गांधी जी की पहली जो अनशन भारत में कब स्टार्ट किया गया? वो अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया। उसी प्रकार से किस कारण गांधी जी ने कैंसर ए हिंद पदवी छोड़ दी? तो कौन से, किस कारण जो है वो महात्मा गांधी ने कैंसर ए हिंद पदवी छोड़ी? वो जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से क्या हुआ, कैंसर ए हिंद की पदवी उन्होंने छोड़ा। नरसंहार आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। यंग इंडिया और नवजीवन सप्ताह का प्रारंभ किसने किया था? वो महात्मा ही गांधी थे। महात्मा गांधी को उपाधि महात्मा की किसने दी? सुभाष चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी जी की थी? तो वो 1924 में बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की 1924 में की। 1924 आप लोगों को याद रखना, 1924 में बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज की जो है वो किसने की? हरिजन समाज की महात्मा गांधी ने की। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वो महाराष्ट्र में। महान लोग कहाँ होते हैं? आश्रम में। तो वर्धा वंदना करते हैं हम लोग कहाँ पर? आश्रम में। तो महान लोग के आश्रम में क्या किया जाता है? वंदना की जाती है। इसकी ट्रिक कैसे याद रखना है? महाराष्ट्र। महान लोगों की जो वंदना की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? आश्रम में। तो महान लोगों की महा से महाराष्ट्र हो गया, और वंदना करते हैं कहाँ पर? आश्रम में। तो जो वर्धा आश्रम है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। साप्ताहिक हरिजन है वो कब से स्टार्ट किया गया? 1933 से। साप्ताहिक जो हरिजन है वो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। वो कब से स्टार्ट किया? 1933 में। महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देशभक्त बोला। महात्मा गांधी को क्या बोला? महात्मा गांधी सुभाष चंद्र को क्या बोला? देशभक्त बोला। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो गांधी जी को अर्धनग्न जो फकीर है वो किसने बोला? क्रिस्टन चर्चिल ने। क्रिस्टन चर्चिल ने वो क्या बोला? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला। अर्धनग्न फकीर किसने बोला? क्रिस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो टैगोर को जो गुरुदेव का नाम है वो किसने दिया? वो दिया महात्मा गांधी ने। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टैगोर ने गुरुदेव का जो नाम है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा का दिया, और टैगोर ने क्या दिया? गुरुदेव का। तो याद रखना, महात्मा को उपाधि भी किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। और अगर बात करते हैं गुरुदेव की भी उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। और महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दी। आप लोगों को ये थोड़ा सा याद रखना है। और पिता की जो उपाधि दी है, जो पिता मतलब की उपाधि दी है, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो महात्मा गांधी को दी है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? टैगोर ने बोला। गांधी का आध्यात्मिक गुरु, मैंने फिर से बोला, आध्यात्मिक जो गुरु थे वो कौन थे? गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वो कौन थे? आप लोगों को याद रखना है, गोपाल सिंह गोखले। गोपाल सिंह गोखले। और इन्होंने जो मतलब जो आध्यात्मिक जो गुरु की बात करते हैं, वैसे जो हमारे 1915 जो है वो वहाँ पर उन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो गोपाल सिंह गोखले ने। और लियो टॉल्स्टॉय जो है वो एक किताब का नाम है।
इन्होंने मतलब यहाँ से इन्होंने सीख ली थी। और आध्यात्मिक जो गुरु है वो हमारे कौन थे? गोपाल सिंह गोखले। गांधी जी की हत्या कब की गई? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी की हत्या जो है वो आज़ादी, देश आज़ाद होने के 1 साल बाद जो है वो गांधी जी की हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या किया? महात्मा गांधी जी को गोली से उड़ा दिया। क्या कर दिया है? मतलब वहाँ पे जो है वो, प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? तो गांधी जी ने जो पोस्ट डेटेड जो चेक है वो किसे कहा? क्रिप्स मिशन 1942 को। क्रिप्स मिशन 1942 को पोस्ट डेटेड चेक बोला। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बाबा आमटे को अभय मीन्स अभय सड़क का किसने दिया? तो किसने दिया? महात्मा गांधी ने। बाबा बाबा आमटे को जो अभय सड़क का किताब किसने दिया? वो भी किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि में महात्मा गांधी युग के में मनाया था? 1915 से 1948 में। 1948 में महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली से क्या कर दिया? उड़ा दिया। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी में सॉरी हमारे ये कैसे थे? राष्ट्रपिता भी थे। राष्ट्रपिता हम लोग आज भी बोलते हैं। और हम लोग जो जितने भी नोट वगैरह होते हैं, जितने भी पैसे जो रुपए होते हैं, उसमें क्या होते हैं? हमारे राष्ट्रपिता की जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, वो हम लोग भी उनको क्या है? राष्ट्रपिता ही हम लोग मानते हैं। और भारत में महात्मा गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो तीसरा जो सत्याग्रह है वो खेड़ा सत्याग्रह था। तीसरा सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा जो सत्याग्रह था वो तीसरा सत्याग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का जो आत्मकथा का जो असली नाम है वो क्या है? सत्य न प्रयोगो। कौन सा था? सत्य न प्रयोगो जो था महात्मा गांधी के आत्मकथा का असली नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। किस काल को महात्मा की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो ऐसी कौन सी जो मतलब काल होता है महात्मा गांधी को आत्मकथा माना जाता है? वो 1869 से 1921 में क्या है? महात्मा गांधी को आत्मकथा का काल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो 1927 में नवजीवन में। कब? नवजीवन में महात्मा गांधी की आत्मकथा स्टार्ट हुई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो वो किस भाषा में लिखी? गुरुमुखी की भाषा में लिखी। गांधी जी की आत्मकथा इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? वो महादेव देशज जी ने। महादेव देशज जी ने क्या किया? उसको इंग्लिश में, गुजराती से किस में कन्वर्ट किया? इंग्लिश में। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की? तो जो सत्याग्रह है वो उसकी सभा की स्थापना किसने की? वो महात्मा गांधी ने जो है वो सत्याग्रह सभा की स्थापना की। उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद महात्मा गांधी का सचिव किसे कहा गया था? तो किसे बोला गया था? प्यारेलाल जो है वो हस्तांतरण के बाद महात्मा गांधी को सचिव बोला गया। उसी प्रकार से लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुयायी मीरा जो बहन का वास्तविक नाम क्या है? वो मेडलिन स्लेट था। मेडलिन स्लेट जो था वो क्या था? मीरा बहन का वास्तविक नाम था। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। किस जो तुलसी श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? वो किससे की थी? मोतीलाल नेहरू की उपमान जो उपनाम से वो वहां से स्टार्ट की गई थी। किसे सीमांत महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? खान अबुल गफ्फर खान जो है वो सीमांत महात्मा गांधी नाम से जाना जाता है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार के गांधी के रूप में उन्हें जाना जाता है। आधुनिक महात्मा गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो कौन थे? आधुनिक महात्मा गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बॉम्बा आमटे को जो है वो आधुनिक रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो श्रीलंका के महात्मा गांधी के रूप में किसे जाता है? श्रीलंका के महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है वो कौन है? एनटी आर्यो राटने जो है वो उनको श्रीलंका के महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है। सो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न काफ़ी है। सो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें जिससे हमारी चीज़ें जो हैं वो बहुत दूर तक पहुँचें। सो फ्रेंड आज के लिए इतना काफ़ी है।